अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम में मैं जिस टाउन में मौजूद हूँ, अगर बात करें उस ज़िले की, तो ये है ज़िला सेंट्रल। ज़िला सेंट्रल कराची का एक बहुत बड़ा ज़िला है और यहाँ के मसाइल भी उतने ही बड़े हैं। यहाँ पर आपको हर तरफ गंदगी के ढेर लगे नज़र आएंगे। साथ ही साथ अगर हम सड़कों की बात कर लें, सड़कें तबाहाली का शिकार नज़र आएंगी। मंशियात यहाँ पर खुलेआम बिकता है। यहाँ के लोग मल्टीपल टाइम अपनी शिकायत लोगों को या आला हुकाम तक पहुँचा चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनको कोई खातिर जवाब नहीं मिला है। मुंतखब नुमाइंदगान की जानिब से वोट लेने की बारी तो उनसे काफ़ी वादे किए गए, लेकिन जब बात आती है डिलीवर करने की, तब एक शख्स दूसरे पे, दूसरा तीसरे पर जिम्मेदारी डालता नज़र आता है। लेकिन जो मसाइल होते हैं वो बिल्कुल जूं के तू रहते हैं। ज़िला सेंट्रल, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ा ज़िला है। उसका जो इलाका आज हम कवर कर रहे हैं वो है न्यू कराची। न्यू कराची से कराची के बहुत से शहरी जो हैं वो फेमिलियर हैं। यहाँ के मसाइल पर बात करेंगे यहीं की आवाम से। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग जिस इलाके में मौजूद हैं, ये कराची का इलाका न्यू कराची है। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से रह रही हैं? यहाँ तो हमें होगा 6-7 साल। मेरे को तो अभी आवे, मगर बहुत बुरा हशर करा हुआ है। क्या ये कैसे किया? ये आप लोगों ने किया होगा? नहीं, ये खुदाई करने आए थे, लैंड डाल लेके नहीं है, ना लैंड डाली ना कुछ, खुदाई करके छोड़ के चले गए। और कितना टाइम हो गया इसको? इसको 3-4 महीने हो गए। अभी पानी आएगा तो देखना, सब रोडों पे ऐसा बहेगा पानी, इतनी परेशानी। तो शिकायत नहीं की कभी किसी से? बोलते आए थे, अभी भी सुनवाई नहीं है कोई। तो ये तो वोट मांगने जब आते हैं तब तो कहते हैं हम सब सही कर देंगे। सब ऐसे ही बोलते हैं बेटा, कोई कुछ नहीं करता। आपको लगता है कि कुछ करेगा कोई आके? पता नहीं बेटा, ये तो अल्लाह ही बताएगा कि करेंगे क्या नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ के इलाका मकीनों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके का ये इलाका है, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से लोग रोड क्रॉस करते हैं, ये पत्थर बनाए गए हैं और यहाँ से लोग जो हैं वो इस साइड से उस साइड पर जा रहे होते हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए भी यहीं से जा रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो लोग भी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर छोटे बड़े जो हैं वो यहीं से गुजर रहे होते हैं। क्या हाल हो गया इलाके का? ये बस इलाका खराब हो गया हमारा। अपने मेहरबानों पे हम शुक्रगुजार हैं उनके। मसाइल में कमी आई है। ये काम करने आए थे और बिगाड़ कर गए हैं। पानी की लाइन हमारी ये तोड़ के चले गए। 1 महीने से प्यासे हैं हम लोग। तो पानी कैसे? भरमार है, घर घर 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 आदमी बीमार पड़े हुए हैं। किसी को होश नहीं है हमारा। मेयर साहब कहते हैं हम कराची को चमका देंगे। कहाँ चमका रहे हैं? वो तो शक्ल भी नहीं दिखा रहे अपनी मेयर साहब। उनको तो आना चाहिए ना, मेयर हैं, आए ना यहाँ पर, आए ना जरा देखिए हमारा हाल, देखो गरीबों का। तो यहाँ पर आते नहीं है कोई भी, जो इलाके टाउन चेयरमैन हो गए या भाई बल्दिया का, ये बल्दिया का ही काम है ना सारा। यही कह रही हूँ ना कि बल्दियाती वो है। मेयर साहब क्या सो रहे हैं, अंधे हैं, नजर नहीं आ रहा है उनको? आए नजर, देखे ना, वो हम तो पुकार रहे हैं उनको। हमारी फरियाद तो सुने अगर वो। पानी, बिजली, गैस, क्या सूरत हाल है? आओ अंदर आओ, गली के अंदर आओ। गली का हाल देखो, गली का। आप गली में आगे हो, देखो। ठीक है जी, यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सूरत हाल जो है वो यहाँ की इंतहाई ख़राब है। ज़रा गलियों में चलते हैं, गलियों में जाके मालूम करते हैं कि सूरत हाल है क्या। हमारा रोज़ आना जाना रहता है। यहाँ का जॉब पर जाते हैं, यही रास्ता है। तो इनका दूसरा वाला रास्ता पकड़ते हैं दूर का। इसलिए यहाँ तो बार बार इतना पानी होता है कि उस रोड पे चल रहा होता है, तो निकलने की जगह नहीं होती। तो यहाँ इससे तो बीमारियाँ, जैसे कराची शहर मुख्तलिफ वबाई बीमारियों की लपेट में है, तो यहीं से तो जन्म लेती हैं बीमारियाँ। मेरी बहन 2 दिन के बाद आइएगा, यहीं पे आपको पानी ही पानी मिलेगा। आंटी बताएं, रोजाना की बुनियाद पर जिस तरीके से बच्चे भी बीमार हो रहे होंगे, ऐसी बात तो सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो पूछने वाला है कोई? कुछ भी पूछने वाला नहीं है। घरों पे लेके चलता हूँ। और यहाँ निकलना इतना मुश्किल है कि सुबह घर से निकलते हैं कि नहीं पानी होगा, दूसरी जगह जो दूर से जाते हैं हम लोग। कोई आया है? कोई आया है कभी? यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, बस देखता और चला जाता। ठीक है जी, इलाके की सूरत हाल हम बता रहे हैं किस कदर ख़राब है, और जैसे जैसे आप देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि ये कराची का इलाका है, सबसे बड़ा आपका ज़िला सेंट्रल। वहाँ की सूरत हाल अगर ऐसी है तो बाकियों की सूरत हाल क्या होगी? यहाँ पर आपको लोग नज़र आ रहे हैं, ज़रा क्विकली उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ? बाजी मैं तो पैदा ही यहीं हूँ। पैदा ही यहीं हुआ, तो ये जो नाले खुले हुए,
कचरा गंदगी है, ये कब से है? तो 4-5 साल हो गए बाजी, ये मामला कोई देखता ही नहीं है। हालांकि इतना बड़ा रोड है, कोई तो होता होगा, यहाँ से गुजर होता होगा, किसी का तो होता होगा या रहते होंगे यहाँ पे भी ये लोग। ये हमारे को पानी की परेशानी है, हम 1.5 महीने से बैठे हैं। तो ये हुआ क्या था? ये कौन सी लाइनें डाल के गए हैं ये जमात वाले लाइन डाल के गए थे, गटर लाइन। एक काम वो सीधा नहीं करके गए, वो 4 काम और मस्जिद बिगाड़ के चले गए। गैस लाइन तोड़ दी, वहाँ से गैस नहीं है हमारे घरों के अंदर। यहाँ पानी की लाइन नहीं है, आप देखें ऊपर रखी हुई है। अब ये पुलिया टूटे है तो नीचे से पानी की लाइन निकल के बाहर आए। ऐसे है जी। यहाँ पर हम इलाका मकीनों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी देखें आप लोग ऐसे तो आए, ठीक है, इतना इतना पानी डूब रहा है, लेडीज़ें गिर रही हैं, मर्द गिर रहे हैं, बच्चे टांग टूट गई, वो कौन जिम्मेदार होगा? हम इंटरव्यू दे के क्या कर रहे हैं जब ये हल नहीं कर रहे तो मसला? इंटरव्यू देने का मतलब यही होता है ना कि आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचाई जाए, उनको दिखाया जाए। हमने दिखाई, हमने इससे पहले भी इंटरव्यू लेके गए, हमने दिखाया कि ये देखो अब तो ये खड्डा खाली करा है, अभी ये खाली करा मशीनों से, तब ये हाल है इसका। तो ये जो आप लोग जिस तरीके से बार बार दरख्वास्तें दे रहे हैं, किसको दरख्वास्त देते हैं? टोन वालों को, जमाती वालों ने ये करा है, लैंड डाल के चले गए, गरीबों की लैंड भी डूब गई, पानी से भी तरस रहे। तो जमाती तो कहते हैं कि हम ने तो बड़ा काम किया इलाके में। कौन सा बड़ा काम किया? आधी लैंड छोड़ के गए, आधी लैंड छोड़ के गए, वहाँ से मिलाई भी नहीं, सारा गली में आ रहा पानी। चले हम तो तैयार हैं बोलने के लिए, अभी भी ये नाले का पानी है। ये टोन वालों का काम है, ये हमारा काम है, जमातियों का काम है जिन्होंने लैंड डलवाई है, पानी की लैंड पूरी उखाड़ दी। बोलो आप। अच्छा, तो ये पानी का मसला, ये गंदगी का मसला है, इसके अलावा मसाइल कौन कौन से इलाके में जो हल होने चाहिए? मसाइल ये हुए, सबसे बड़ी जो परेशानी पानी की है, ठीक है, पानी की लाइन हमारी खत्म हो गई, अब हम कहाँ से लाएं? पानी भी कोई नहीं दे रहा, गरीब इंसान। गैस चली जाती है, पानी भरता है तो गैस चली जाती है, महीनों के लिए छुट्टी। तो हमने दरखास्तें दे के जा के, तो वो गैस आ रही है, ऐसी आ रही है जैसे कि बच्चों को मुफ्ती जला के दे दी हो, ऐसे आ रही है। हाँ बोले। ठीक है जी, तो मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगी बल्दियात वालों कहना ये चाहिए, ये लाइन सही करें आप, ये खड्डा सही करें, ये पानी खत्म हो जाए, आने जाने वालों को परेशानी, झोपड़ी वालों को परेशानी, हमें ये परेशानी है। ठीक है जी, ज़िला सेंट्रल में हम लोग मौजूद हैं। न्यू कराची का इलाका है, जो मसाइल हैं हमारा जो हमारे मसाइल है वो आपको बता दिया। ठीक है अपनी मदद खुद कर रहे हैं, फिर भी नहीं आते। हमने, हमारा काम है इलाके में जाके इलाके के मसाइल को उजागर करके ये उनको बताना, आला ओहदेदारों को जिनकी ये जिम्मेदारी है, ताकि वो इन मसाइल पर नजरसानी करें। क्या कह रहे हैं? मेरा अपनी रोजी थी यहाँ पे, मैंने बंद कर दी। क्या था आपका? टायर पंचर की दुकान थी मेरी यहाँ पे। बंद कर दिया आपने? 5 साल हो गए, कब सबसे बंद पड़ी हुई है, जब से नाले का पानी आ रहा है, जब से बंद है। तो ये फिर अब क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं करता है, जाके प्लम्बर का काम करता हूँ। तो आपकी जब दुकान थी, दुकान सही चल रही थी आपकी? घर की रात रोटी दुकान से चल रही थी, अब नौकरी कर रहा हूँ। बहुत पहले अपना काम था, अब नौकरी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो ये हम देखते हैं जब वोट की लेने की बारी आती है, तब सारे आपको खड़े ये हो लोग नजर आते हैं इलाकों में वादे करते हुए? बिल्कुल नज़र आते हैं, हर पार्टी नज़र आती है इलाके के अंदर, मुतहदा भी आती है, पीपल्स पार्टी भी आती है, हर बंदा आता है इलाके के अंदर। यहाँ के इलाका मकीनों से बात करके हम उनका हाल जान रहे हैं कि वो किस कदर परेशान है। लोगों का यहाँ पर कारोबार था, कारोबारी ज़िंदगी लोगों का मुतासर हो गया, साथ ही साथ जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से लोग गुजरते हैं उनको मसला हो रहा है। गैस की लाइन यहाँ पर वो फटी हुई है, पानी यहाँ पर इलाके में मौजूद नहीं है। अब बाकी गंदगी और सीवरेज का जो निज़ाम है, वो सड़कों का जो निज़ाम है, वो मेरे और आपके सामने है। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। आज मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, ये न्यू कराची का इलाका है। यहाँ के इलाका मकीनों से ज़रा बात करके हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आप बोलना ना, पानी की तो इतनी परेशानी है। गटर का पानी आता है, वो गटरों का पानी हम भरते हैं, वो गटर का पानी बच्चों को पिलाते हैं, उसमें इतना कीड़े आते हैं, कीचड़ आती है, रेसे आते हैं। और ये देखो हाल, वहाँ से नाले पे से हम पानी भरने जाते हैं रोड क्रॉस करके, अब यहाँ से कहाँ से जाएंगे? अच्छा, तो ये आप जब गंदा पानी पीते हैं तो गंदा तो पानी नहीं पी सकते, आप क्या बच्चे करें? बीमार फिर होते उसको हैं। छान छान के पीना पड़ता है, बिल्कुल नहीं होगा तो यही पियेंगे, यही पानी पीते थे। कोई आया उससे है भी इलाके रहेगी, हम में? कोई भी नहीं आ रहा। आप जाते हैं, हाँ बोल देते हैं कि हाँ आएंगे, हम कर दे, फिर आते गैस की सूरत हाल क्या है इलाके में? गैस भी नहीं है,
कितने अरसे से गैस नहीं है? गैस भी अपन के 3 महीने तो हो गए, 3-4 महीने नहीं हो। तो फिर अब क्या करते हैं आप लोग? कोई लकड़ी जला रहे, कोई सिलेंडर जला रहे, बस ये अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है जी, कोई यहाँ पर जिसके दर मसाइल का अंबार है वो मेरे और आपके सामने है। इलाका मकीनों से हम लोग बात करें। मुझे बताएं इलाके के मसाइल क्या क्या हैं? तो बहुत पुराने हाल लगा हुआ है यहाँ, तो काफ़ी टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया है, हर कोई परेशान। पानी, अब पीने का पानी, इस्तेमाल का पानी, सब ये गटर लाइन के मिक्स होके जा रहा है, उससे बीमारियाँ लाक हो रही हैं, बड़े बच्चे बूढ़े सब बीमार हो रहे हैं। अच्छा, यही गंदगी की वजह से मच्छर जो है वो फैल रहे होते हैं और उसके बाद वबाई बीमारियां भी फैल रही होती हैं। इलाके में स्कूल, सरकारी स्कूल हो गए या सरकारी अस्पताल हो गए, उनके बारे में बताएं, वो चलते हैं या वो भी नहीं काम करते? नहीं, वो भी काम नहीं करते हैं, वो भी ऐसे ही चल रहे हैं। उनकी तरफ से भी कुछ नहीं है? उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पानी नहीं है, पीने का पानी हम लोगों को नहीं मिल रहा, और ये नालियाँ भरे हुए, आने जाने वाले वो परेशानी हो रहा। और मसला ये कि कितनी लोग गिर भी गए, लेडीज अलग गिरी है, बच्चे अलग गिरे हैं, बड़े बूढ़े वो अलग गिरे हुए हैं, बहुत परेशानी है यहाँ पर। रात में यहाँ पर स्ट्रीट लाइट जो लाइट होती है वो नहीं चलती? नहीं, लाइट नहीं है यहाँ, और ना सरकारी स्कूल है यहाँ, इस सब चीज़ का नहीं है। तो आंटी, जब कुछ भी नहीं है तो आप लोग रहते कैसे हैं यहाँ पे? अब क्या करें, गुजारा के लिए तो सर छुपाने की जगह होनी चाहिए ना, ये इसलिए गुजारा कर रहे हैं हम लोग। क्या दरख्वास्त करेंगी लोगों से जो मुंतखब हुए हैं, जिनकी बस हम लोगों का है कि ये रोड सही कर दें और पानी मिल जाए, ये मसला हम लोगों का हल कर। बुनियादी मसाइल, बुनियादी ज़रूरियात जो आप लोगों ने देनी है, जिसके वादे पिछले 76 साल से किए जा रहे हैं, लेकिन जो है अभी तक जो है वो मसाइल हल नहीं हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, इलाके की जो सूरत हाल है, जिस कदर ख़राब ये सूरत हाल है, ये आप लोग कैसे गुजारा करते हैं? कैसे गुजारा करते हैं हम ऐसी हुकूमतों के हाथ में? ये देखें, आपके सामने कहने की ज़रूरत ही नहीं है। पानी को भी तरस रहे हैं, सेवरेज की भी परेशानी है वगैरह, रहने की भी परेशानी है। आपने कहा कि कैसे रहते हैं, तो इधर कच्ची आबादियों में गरीब एक कमरे में 7-7, 8-8 रहते हैं, ऐसे रहते नहीं तो ऐसा है। जब बुनियादी ज़रूरियात हैं, और उस पर प्लस हमारे ऊपर ये होता है, हम कहीं भी अपने मसाइल को लेके जाते हैं, ये अंतराइज एरिया है, ये टूटेगा। अगर ये टूटेगा, हम अंतराइज से बैठे हुए हैं, तो हम पाकिस्तान और सिंध के हिस्सा हैं। कौन है हम? हिस्सा हैं कि नहीं? हम यहीं के ही हैं ना, पाकिस्तान के ही हैं हम। तो हमारे को कोई जगह वगैरह ये वो, या हमारे को बिल्कुल ही या तो फारिग कर दो, यानी कि अगर हम हिस्सा नहीं हैं, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, या हम सिंध का हिस्सा नहीं है, कहीं और से आ गए हैं, या हमारे बाप दादा इंडिया से आए थे, ऐसा है, समझ लो, तो हमें फिर फारिग कर दिया जाए, हमें बेदखल कर दिया जाए यहाँ से कि आप जाओ भाई, आप यहाँ का हिस्सा नहीं हो, है ना जी, ठीक है ना। अब यहाँ पर या तो फिर हुकूमतों को खुद शर्म आनी चाहिए, अगर इनको बाहर कंट्री की हुकूमतें देखें कि अपनी आवाम को इन्होंने कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। सवाल तो बहुत हैं, सवाल बहुत है मैम, लेकिन रिटर्न जो ना जवाब कोई नहीं है। अगर जवाब भी है तो हिकमत अमली नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला है कि लोग बुनियादी मतलब ज़रूरियात कहने का 45 साल की मेरी उम्र है पाकिस्तान की, सही है। मैंने ये देखा है कि कोई भी शोबा, कोई भी महकमा, कोई भी बात, कोई भी इशू, गरीब की परेशानी को रोजी रोटी बनाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात की आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। और गरीबों से ही ये मुल्क चलते हैं, जो मजदूर तबके होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं उनसे भी जरा बात करते हैं। आंटी आगे आइएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम। ये रोड की बहुत परेशानी है, हमें इसकी परेशानी की वजह से ना, और नाले की जगह भी जा रही है इस वजह से। और क्या हुकूमत देगी जगह ये नाले की अगर टूटेगी तो ये आंटी ये हुआ कैसे सारा? ये सब है ना, रोड टूट गया था, जमातियों ने करवाया, ये हुआ। अब ये जब ये हुआ, जब उन्होंने लाइनें डाली, हाँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा क्या था कि कब तक अब ये बंद करेंगे? ये कुछ नहीं कहा था, कुछ भी नहीं कहा था, कुछ भी नहीं कहा था, बस उन्होंने कहा खुले में ये। हाँ, अब ये तो ये अचानक अब सारी ये लेडीज ये जो सब ऐसा हो रहा है, सब गड्ढे हुए में, तो सब बाइकें गिर रही है, कभी कुछ हो रहा है, कोई ना कोई नुकसान हो ही रहा है, लेडीज भी इतनी जाती है तो ये होता है। ठीक है जी, जब इलाके में स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है, जब इलाके के रोड जो हैं वो नाकिस हैं, तो इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ रहा होता है। तो मुझे बताएं कि आपको पता है कि टाउन चेयरमैन कौन है, एमपीए कौन है इलाके में या नहीं? 2 जमात की इस्लामी होती है कि रेंजर्स भी नहीं हो, कुछ भी नहीं आ सकता, सही है। उसमें ये कि एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, ठीक है। ये भी जगह टूटा हुआ है, ये भी जगह ये भी टूटा हुआ है। अगर कोई मुस्लिम मसाइल हुई या तो कोई एमरजेंसी हुई आती है, किसी को लेके भागे, कहाँ से लेके भागे, सिर्फ ये रोड है।
रोड का ही मसला है, रोड का मसला क्लियर हो गया। और आप देखें अभी तो खैर नाला नहीं भरा, अभी नाला भेजता हुआ आता ना बाहर, तो ऐसा भेजता है बिल्कुल बेइंतहाशा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ की आवाम से हम लोग बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इलाके में क्या क्या मसाइल हैं, और जिस तरीके से हमें मसाइल नज़र आ रहे हैं उसके बाद मेरा नहीं ख्याल के सवाल पूछना बनता भी है, क्योंकि सूरत हाल वही है जो मुझे और आपको नज़र आ रही है। सबसे बड़ा मसला कराची का सिवरेज, सबसे बड़ा मसला कराची का कचरा, और वो दोनों चीज़ें आपको जो है वो खुलेआम यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं, और उसके बाद फिर हम इलाके में जो है वो स्प्रेज भी कर रहे होते हैं, साथ ही साथ हम जो है वो बड़े बड़े दावे भी टीवी चैनल्स पर आके कर रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत जो हकीकत है वो कुछ इस तरह का मंजर जो है वो पेश कर रही है। और ये जिम्मेदारी आखिर किन की है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो काम करते हैं अपना, लेकिन जब काम नहीं होता तो सूरत हाल इस तरीके की पैदा होती है। हम लोग कराची के इलाके न्यू कराची में मौजूद हैं, और शाम से हम लोग जो है वो इस इलाके में घूम रहे हैं, और इस इलाके के मकीनों से बात करके जान रहे हैं कि सूरत हाल क्या है। इससे पहले, ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि हम लोगों से बात कर रहे थे, और अब चूँकि शाम ढल रही है, रात ढल रही है, और लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे रात होती जा रही है ट्रैफिक जो है वो भी उसकी रवानी में भी जो है वो खलल पड़ रहा है, दबाव बढ़ा है ट्रैफिक का। चिंची रिक्शे आपको यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। और मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है जब इलेक्शंस होने वाले थे 2024, हमने देखा कि उससे पहले भी मैंने आके ये हल्का कवर किया था, ये इलाका कवर किया था, और यहाँ पर आके मैंने उन तमाम लोगों से बात की थी, और साथ ही साथ मैंने बात की थी उम्मीदवारान से जो कि उम्मीदवार थे इस हल्के से, और उन सबका दावा यही था कि जैसे ही वो उम्मीदवार यहाँ से नामजद होंगे तो वो इस इलाके की सूरत हाल को बेहतर करेंगे। लेकिन वो बेहतर करने में किस हद तक कामयाब हुए हैं, आइए आवाम से जानते। न्यू कराची के इलाके में आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं, और ये न्यू कराची का जो इलाका है इसको सिंधी होटल कहा जाता है, सिंधी होटल के नाम से मशहूर, और काफ़ी पुराना इलाका है। यहाँ के सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम सिंधी होटल पर मौजूद हैं, और यहाँ के अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड की बात करूँ तो इसकी सूरत हाल आपके सामने है कि यहाँ पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, और ऐसा लग रहा है कि बस रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। पता नहीं किसके, ये ना मैं जानती हूँ ना आप लोग जानते हैं। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनसे ज़रा क्विकली बात करके जानते हैं कि इलाके के मसाइल क्या हैं और क्या क्या हल जो है वो चाहते हैं। बचपन से ये सूरत हाल है या सूरत हाल कुछ बेहतर हुई थी? नहीं, बहुत ख़राब हुई है सूरत हाल तो माशाल्लाह से। क्या क्या ख़राब हुआ है? माशाल्लाह से आपके सामने देख लें, रोड सही है, वो कारोबार और क्या माशाल्लाह से। अच्छा मुझे बताएं, जब किसी भी कारोबारी कोई गली कह लें आप, कोई मार्केट होती है, उसके सामने का रोड ख़राब होता है, कारोबार किस हद तक मुतासिर होता है? बहुत ज़्यादा। कैसे? कस्टमर नहीं आता ना डायरेक्ट, जब ज़ाहिर गंदगी होगी तो हम भी नहीं जाएंगे वहाँ तो कस्टमर कहाँ से आएगा गंदगी में। अच्छा, इस इलाके के मसाइल पर अगर हम बात करें, और कौन कौन से मसाइल हैं जिनको हल होने की ज़रूरत है, अभी तक हल नहीं हुए? हल होने की तो ये है कि इंसान जो है ना पहले अपने आप को देख ले, अपने आप को सही कर ले, तो मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। बस ये इतना बोलूँ। तो आपको लगता नहीं है कि इस इलाकाई सतह पर तो मसाइल हल होने चाहिए ना? चलें हम कह लें कि शहर बहुत बड़ा है, लेकिन इलाके में टाउन चेयरमैन होता है, काउंसलर होता है, उनको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ इलाके में मसाइल हैं ताकि उनको हल किया जा सके। यहाँ पे सबको सब नज़र आ रहा है, मगर क्या फंडिंग का मसला आया था ना, सारा फंडिंग का है, जेब में है ना फंडिंग। मुझे बताएं इलाके के मसाइल क्या क्या हैं? मसाइल तो बहुत सारे हैं, कि ये थोड़ी है। मसलन पानी का मसला है, बिजली का मसला है, महंगाई का मसला है, हर चीज़ मसले के ऊपर ही है। तो ये कितने अरसे से पानी का जो मसला है वो इस इलाके में है? भाई मैं तो छोटे से बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन अभी तक पानी का कोई मसला नहीं हुआ, ना बिजली का मसला हुआ, अभी ना तक गैस का। नहीं हुआ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कितना अरसा गुजारा है आपने इस इलाके में? बचपन से बड़ा बुढ़ापा आ गया। बचपन से बुढ़ापे तक का सफर। अच्छा, तो कैसा इस इलाके की सूरत हाल आपने देखी होगी? बहुत अच्छी थी, लेकिन अब बहुत ख़राब हो गई ना। पानी का मसला भी है, गैस का मसला भी है, बिजली का मसला भी है, और सबसे बढ़ के महंगाई है, किराए का घर है, गुजारा होता नहीं है। ये जो सड़कें टूट फूट कर हाँ, शिकार हैं, बहुत नाले बह हाँ, रहे हाँ, हैं, हाँ। ये क्या, ये कब हुआ? ये तो अभी 2-4-5 साल से ज्यादा होगा, काफी साल हो गए बहुत। तो इसको हल करने के लिए कोई नहीं आया? इसको हल करने के लिए अभी क्या कहते हैं जब आते हैं? अब ये तो आदमियों को पता होगी ना, हम तो घर में औरतें होते हैं, बाजार आए सौदा लेने। तो सौदा लिया जाता है जब इतनी गंदगी हो, सड़कें नहीं, यहाँ से लेते हैं, वहाँ से चला भी नहीं जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी जरा बताइएगा इलाके के मसाइल के हवाले से। ऐसे पानी ये सारा गंदा बहता रहता है, एक अरसा हो गया ना, कोई ये तो सही बहता, ये तो बहे जा रहा है,
काफी टाइम हो गया इसको ना। तो ये कब रुकेगा? कभी कोई दरख्वास्त दी हो, कोई एहतजाज किया हो? कई दफ़ा एहतजाज हुआ है यहाँ पे, फिर बहुत क्या दफ़ा, होता है? लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आते हैं, तसल्ली देते हैं, चले क्या जाते हैं तसल्ली देते हैं? कि हाँ ये हो जाएगा आपका ना, दुकानें टूटेंगी, ये होगा, कोई भी मसला हल नहीं होता। मगर उम्मीद है कोई? मुझे तो नहीं है, नहीं है। मुझे नहीं है। ठीक है जी, यहाँ के मसाइल के हवाले से हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से जो है वो इस इलाके के मसाइल हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। यहाँ पर हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत पुराना इलाका है, यहाँ पर आपको लोग नज़र आ रहे होंगे जिन्होंने जो बचपन में जो यहाँ पैदा हुए, वहाँ से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र जो है वो उन्होंने यहीं गुजार दिया, इन्हीं टूटी सड़कों और इन्हीं कचरे और नालों के बीच में। लेकिन अभी तक मसाइल जो है वो हल नहीं हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अर्सा हो गया यहाँ रहते हुए? बचपन से अभी तक तकरीबन 25 साल। 25 साल हो गए। तो 25 साल में इलाके में क्या क्या तब्दीली आई है, अच्छी या बुरी? बुरी तब्दीली आई है माशाल्लाह से, जब से भाई गए यहाँ से। कराची का बेड़ा गर्क हो गया है। सिर्फ एक ही कोई अगर कराची को बना सकता है, मैं तो यही बोल सकता हूँ कि सिर्फ वो MKM बस बना सकती है। अच्छा, ये जो मसाइल हम देख रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपको लगता है कि फौरी हल होने चाहिए? पहले तो सब में पहले अव्वल तो यहाँ के रोडों का निज़ाम, क्योंकि ट्रैफिक का रवानगी इस तरीके से बरकरार रहे, अभी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आवाम को। और दूसरी बात, ये नाले का हल जो है, ये सिर्फ और सिर्फ कोई काम नहीं करा रहे। हर पार्टी फ़ंड ले लेती है, कोई काम कराती ही नहीं है। तकरीबन ये मैं आज 4 साल से देख रहा हूँ, बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है। घर भी इधर ही है, 5E में, सेक्टर 5 में, 5G के मुकाम में। जब भी आना जाना होता है, परेशानी का हर दफ़ा सामना करना पड़ता है। ऐसा ये, जब आप इस तरह की टूटी फूटी सड़कों पर चलते हैं तो लिटरली आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आपने करना क्या है। के साथ भी कहीं नहीं निकल सकता है। ऐसा ये थी। और जिस तरीके से यहाँ के मसाइल पर हम लोग बात कर रहे हैं, मजीद ज़रा लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, अस्सलाम। मुझे ज़रा मंशियात के हवाले से बताओ कि मंशियात इलाके में कितनी फरावानी से बिकती हैं? मंशायत तो इस इलाके में बहुत 99% बिकती है। खमीसा कोट का इलाका कहलाता है। यहाँ से कुछ कदम आगे चले आए। यहाँ कौन कौन सा नशा है जो यहाँ पर आम बिकता है? यहाँ टोटल हर नशे आम बिक रहा है। मौजूदा थाने की हिदायत के मुताबिक बिक रहा है। थाना NKI लग रहा है, सबको पता है कहाँ बिक रहा है, किस गली में बिक रहा है, फिर भी बिक रहा है। तो आज यानी सपोर्ट है ना, पुलिस की सपोर्ट है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है। जहाँ से पंचायत आ रही है वहाँ आर्मी की सपोर्ट है। पीछे से आ रही है ना, कोई कराची में पैदा थोड़ी हो रही है पंचायत। कराची में पैदा हो तो समझ में आता है कि कराची में पैदा हो रही है, कराची में बिक रही है। आइस हो गई, पाउडर हो गई, चर्च हो गई, ये पीछे से आ रही है, पेशावर कोयटा इस साइड से आ रही है। तो ये जो यहाँ पर हम अगर बात करें नौजवानों की, तो कितने % नौजवान हैं जो नशे की लत में इन्वॉल्व हैं? 100 में से 99%। 1% बचे होंगे जो बचे हैं। कोई मावा खा रहा है, कोई आइस पी रहा है, कोई चर्च पी रहा है। हर बंदा नशे में ही है, क्योंकि बेरोजगारी है, क्या करेगा वो। ऐसा ही है जी, जिस तरीके की सूरत हाल है, जब इलाकों में जो है वो नशे आम हों, जब इलाके के बच्चे जो हैं वो घर से बाहर आपको घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे हों, स्कूल्स में ना हों, सरकारी अस्पतालों का हाल बुरा हो, आपके घर के बाहर नाला बहता हो, मतलब ये तो एक दास्तान है जो आप लिखना शुरू करें तो मेरे ख्याल से आपके पेन की स्याही ख़त्म हो जाए, लेकिन ये दास्तान जो है वो कभी ख़त्म ना हो। ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़कर मज़ीद चंद लोगों से बात करते हैं। सिंधी होटल का इलाका, इतना पुराना इलाका, जी जी, मसाइल बढ़ते जा रहे, कम हो ही नहीं रहे। तो ये मसाइल की वजह कौन है? आप लोग कचरा ज़्यादा फैलाते हैं? नहीं, कचरा तो हर जगह पर फैलता है। जहाँ पर भी लोग होंगे तो वहाँ कचरा होगा। यहाँ पर इंतज़ामिया वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, जैसे दूसरे एरिया में। कहाँ फॉल्ट है इंतज़ामिया में? इंतज़ामिया मैंने नहीं देखा यहाँ कोई KMC वाला कोई कचरा उठाते हुए नज़र आए। आप देखें, ये वाला रोड मेन रोड है हमारा। हमारे बच्चे जब भी जाते हैं इस रोड से बहुत टेंशन में आते हैं। अच्छा, ये जैसे आप बात कर रहे हैं ना, हमने देखा है कि इस पूरे इलाके में कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई। अगर हम चोरी के मामला देखें, वो मुझे बताइएगा कि कितना डर खौफ होता है कि कोई ना कोई चीज़ छिन जाएगी या कुछ ना कुछ चोरी हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पर मेरे 3 दफ़ा हो चुका वाक़या। 3 दफ़ा? 3 दफ़ा हो क्या चुका क्या है। गया है आपका? मेरी एक दफ़ा पूरी बाइक चली गई, बाइक के साथ मेरा मोबाइल, और एक दफ़ा चलते हुए मेरे से मोबाइल छीन लिया था। यहाँ तो हमारे ये अंदर इंडस्ट्री एरिया, ये बहुत डेंजर एरिया है। तो यहाँ कितने बजे के बाद आप लोग नहीं जाते? हम लोग तकरीबन 9:30 बजे के बाद उस तरफ जाना पसंद ही नहीं करते हैं। पसंद ही नहीं करते? बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो आप कह लें कि ओहदेदारान हैं, उम्मीदवार हैं, जो कामयाब हुए, मुंतखब हुए, उसके बाद कहाँ गए ये लोग? देखिए, मैं इस एरिया में नहीं, मैं थोड़ा सा अंदर वाले एरिया में रहता हूँ। मैं तकरीबन 85 से रहता हूँ। मैं 1 साल का था जब हम लोग कराची आए थे। तो जब से हम लोग रहते हैं, जब से इस एरिया में सारे पीपल्स पार्टी है और एक टाइम से पीपल्स पार्टी है, तो उन्होंने उस तरफ को बिल्कुल ही नहीं कुछ देखा। यहाँ जब
MQM था, इस एरिया के बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सफाई हो गई थी, बहुत अच्छा हो गया था। उसके बाद हमने नहीं देखा कि ये दोबारा वैसा हुआ। ठीक है जी, यहाँ पर जो है हम इलाका मकीनों से बात करके उनकी राय ले रहे थे कि किस तरीके से इलाके की सूरत हाल को जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। अगर इस पूरे इलाके को हम लोग देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा ज़िला है सेंट्रल का, अब कराची के दो बड़े ज़िलों में ही आता है, और जिस तरीके की सूरत हाल है यहाँ कारोबारी निज़ाम दरहम भरम हुआ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना आपको रोड्स नज़र आ रही है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। मेन रोड पर चले जाएं जहाँ पर हम लोग पहले मौजूद थे, वहाँ की सूरत हाल भी मैंने आपको दिखाई। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर किसी गली का रुख करते हैं, वहाँ की सूरत हाल क्या होती है वो भी आपको नज़र आती है। यहाँ के इलाका मकीन ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि यहाँ पर पानी की शॉर्टेज है और शदीद शॉर्टेज है। कचरा, सीवरेज का निज़ाम, मंशियात, चोरी, कोई ऐसा मसला नहीं है जो इस इलाके में ना हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो उम्मीदवार हैं, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन तक जो है ये बातें नहीं पहुंच पा रही हैं, और वहाँ पर जो है उनको मसले मसाइल का सामना जो है करना पड़ रहा है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि कराची में अपने इलाकाई सतह पर मामला को थोड़ा सा बेहतर किया जाए। जो आपको फ़ंड्स आते हैं, आखिर वो फ़ंड्स कहाँ जाते हैं? इलाके की पुलिस हो गई, मुतल्लिका थाने हो गए, ट्रैफिक का निज़ाम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये वाले निज़ाम जो हैं इनको बेहतर बनाना, चलें पूरे शहर में नहीं बना सकते, अपने इलाके में तो बेहतर बना दे, ताकि लोगों को थोड़ी सी सहूलियात जो है वो हो सकें और लोग आपसे खुश हो सकें, लोग दुआएं दे सकें। रोज़ इस टूटी फूटी सड़क पर जब लोग सुबह सुबह निकलते हैं तब भी गालियां देते हैं, जब वापस आ रहे होते हैं तब भी बुरा भला कह रहे होते हैं। तो लोगों की बददुआओं से बच्चे ज़रा काम कराएं इलाके में, ताकि लोग भी जो है वो सुख का सांस ले सकें। आज के प्रोग्राम में हम लोग जिस इलाके के हवाले से बात कर रहे हैं वो है कराची का इलाका न्यू कराची, और इसके जितने मसाइल हैं और जिस तरीके से जो है यहाँ की आवाम बात करती है, उसी पर बात करने के लिए इलाके के टाउन चेयरमैन हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, अगर हम बात करें इस पूरे इलाके की या इस पूरे ज़िले की, इस पूरे टाउन की, आपके पास कितनी यूसीज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे न्यू कराची टाउन जो ज़िला वस्ती के 5 टाउन में से एक टाउन है, इसकी 13 यूनियन काउंसिलें हैं कि जो इस वक्त वर्किंग कर रही हैं। अच्छा, अगर हम न्यू कराची के मसाइल देखें, जिस तरीके से हमें मसाइल नज़र आते हैं, यहाँ का सबसे बड़ा मसला जो है वो मंशियात है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, ज़ाहिर है कि मंशियात का जो मामला है वो न्यू कराची नहीं, बहुत सारे कराची के इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि मंशियात कराची के अंदर तो ऐसी कोई काश्त नहीं होती कि जिससे मंशियात जो है वो पैदा होती हो, उनकी पैदावार होती हो। ये सारी चीज़ें बाहर से सप्लाई हो रही हैं। जब तक इस पूरे निज़ाम को ठीक नहीं किया जाएगा और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने काम ठीक से नहीं करेंगे और कराची में ये चीज़ें एंटर नहीं, इसकी एंट्री रोकी जाएगी, तो जब भी इन चीज़ों के ऊपर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह न्यू कराची के अंदर वैसे तो मजमूई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन बहरहाल जिस तरह पूरे शहर के अंदर है उसी तरह न्यू कराची के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग बात करें ना मसाइल की, अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज का निज़ाम जो जिसको मसाइल दरपेश हैं, वो मसला जू का तू है। अब सीवरेज की वजह से लोगों को जितनी परेशानी होती है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन उसका हल, कोई मुस्तकिल हल अब तक नहीं हो पाया है। देखिए, सीवरेज का निज़ाम हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब से न्यू कराची टाउन की अगर बात कर लें सिर्फ, तो न्यू कराची के अंदर सीवरेज का जो सिस्टम डला है वो कमो बेश कोई 50 साल पहले डला है। 50 साल के अंदर ये पूरा सिस्टम नीचे जो है वो ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, और उसका नतीजा है कि लोग जो है मुश्किल का शिकार हैं। आए दिन जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ गलियों के अंदर सीवरेज बह रहा होता है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप लाहौर चले जाएं, इसी मुल्क के शहर है ना, इसके अंदर आप चले जाएं, आपको गलियों के अंदर इस तरह सीवरेज बहता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन आप कराची के अंदर आते हैं, इस मेगा सिटी के अंदर आते हैं, तो इसकी सूरत हाल ये है कि कराची का कोई भी इलाका हो, उसके अंदर सीवरेज का निज़ाम बर्बाद है, और उसका वाहिद हल ये है कि किसी प्लान के साथ पूरे सिस्टम को तब्दील किया जाए, जिसमें बड़ी लाइनें भी तब्दील हों, इंटरनल लाइनें भी तब्दील हों,
तो ये तो हर जगह होता है कि हर सिस्टम की एक एज होती है, एक उसका अपना टाइम लिमिट होता है। तो वो टाइम लिमिट अपना सीवरेज का निज़ाम पूरा कर चुका है। जब ये पूरा निज़ाम तब्दील किया जाएगा तो ये चीज़ें ठीक होंगी। इस वक्त आपके इल्म में है कि KWSSIP के नाम के ऊपर जो इदारा कायम है, जिसके पास अरबों रुपए की फंडिंग जो है मौजूद है, बैरूनी फंडिंग मौजूद है, उसका काम तो बुनियादी तौर पे ये होना चाहिए कि वो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है तब्दील करे जो सीवरेज का है। लेकिन ज़ाहिर है कि वो ये अपना काम नहीं कर रहा है। वो कोई लाइन यहाँ डाल दी, कोई लाइन वहाँ डाल दी, आधा काम यहाँ का कर दिया, थोड़ा काम वहाँ का कर दिया। उसके नतीजा है कि सीवरेज का निज़ाम किसी तौर पर भी कंट्रोल होता हुआ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और ये बुनियादी चीज़ है सीवरेज। अगर सीवरेज का निज़ाम ठीक होगा तो कराची की सड़कें ठीक रह सकती हैं। अगर सीवरेज का निज़ाम ठीक होगा तो हम जो है बहुत सारे जो सफाई सुथराई के निज़ाम है उसको ठीक कर सकते हैं। इस वक्त अगर हमारी गलियाँ टूटी हुई हैं, मेन रोड बर्बाद हैं, तो वो दो असबाब हैं, एक सीवरेज का निज़ाम और दूसरा जो है वो पानी की लीकेजेस और पानी की लाइनों के मसले। तो इनको हल होना चाहिए। अच्छा, जैसे आप बात करें ना इनको हल होना चाहिए, इनको कौन हल करेगा? अब जैसे टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है कि जो इलाक़ाई सतह पर मसाइल हों उनके हल के लिए लोग जो हैं वो टाउन चेयरमैन के पास आते हैं। अच्छा देखिए, जमात इस्लामी ने बल्दियाती जब इंतखाब नहीं हुए थे उस वक्त भी जमात इस्लामी ने धरना भी दिया। 29 दिन तक गवर्नर सूबाई असम्बली के बाहर हम धरना दिए रखे और उसमें हमारा बुनियादी मुतालबा ये था कि एक बाइख्तियार किस्म का बल्दियाती निज़ाम जो है शहर की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त तो अजीब व गरीब मज़ाहिया किस्म का एक बल्दियाती निज़ाम है कि जिसके अंदर सीवरेज जो लोगों का सबसे बड़ा मसला है, पानी जो दूसरे नंबर का मसला है, कचरा जो तीसरे नंबर का मसला है, इन तीनों चीज़ों का ताल्लुक़ न टाउन चेयरमैन से है, न यूसी चेयरमैन से है, न किसी और बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे से इसका ताल्लुक़ है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो कॉरपोरेशन अब बन चुकी है वो सूबाई हुकूमत के मातहत है, यानी सीवरेज और पानी ये दोनों उनके पास चले गए। कचरा उठाने का जो निज़ाम है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, तो इसकी तो जिम्मेदारी कचरा उठाना है ना, सफाई का पूरा निज़ाम जो है कंट्रोल करना है। तो ये दोनों शोबे जो है वो किसके पास है? सूबाई हुकूमत के पास। बल्दियाती नुमाइंदों के पास तो ये मौजूद ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये बताऊं कि हमने अपने टाउन में जब से चार्ज संभाला है 4 करोड़ रुपए हम सीवरेज के कामों पे लगा चुके हैं। और ख़ुद वाटर बोर्ड जो है उसने शायद इस अरसे के अंदर 1 से 1.5 करोड़ रुपए के काम करवाए होंगे। तो हम तो वाटर बोर्ड जिसका बुनियादी काम शोबा ही है उसके काम हम 4 करोड़ रुपए लगाएं और वो 1-1.5 करोड़ रुपए लगा रहे। तो ये एक रेशो है इसके दरमियान। लेकिन टाउन चेयरमैन की या किसी भी बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे की वाटर एंड सीवरेज और कचरा उठाने के इस पूरे निज़ाम के अंदर कोई अमल दखल जो है मौजूद नहीं है। अच्छा यूसुफ साहब, मुझे बताइएगा जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कराची के जो बड़े मसले हैं, सीवरेज हो गया, पानी हो गया, कचरा हो गया, बिजली हो गई, ये वफाक के पास चला गया, बाकी 3 शोबे जो हैं वो सूबाई हुकूमत के पास हैं। तो ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जैसे टाउन चेयरमैन हो गए, मुख्तलिफ इलाकों के काउंसलर्स हो गए, अब इनका मुझे बताइएगा फिर इनका क्या किरदार है, क्या करना होता है इन्होंने? देखिए, किरदार तो बहुत से हैं और हम अदा भी कर रहे हैं। मसलन ये कि गली मोहल्लों के अंदर की गलियां बनाना ये इनका काम है, लाइटिंग का काम करना इनका काम है, जो पार्क हैं, ग्राउंड्स हैं, इस तरह के बहुत सारे काम हैं कि जो इनके ज़िम्मे है। लेकिन बात यह है कि जब तक वाटर एंड सीवरेज खसूसियत के साथ मैं ये कह रहा हूँ और कचरे का निज़ाम ये ठीक नहीं होता तो आपकी सड़कें बनाने का फ़ायदा क्या है? आप सड़क बनाएं, सीवरेज का पानी उसके ऊपर आए, चंद दिनों के अंदर वो टूट का शिकार हो जाएगी। अगर पानी की लीकेजेस ठीक ना हो तो आप मुझे बताइए कि कौन सी सड़क डाली जा सकती है और बचाई जा सकती है? या आपके पूरे कचरे के ढेर अगर जगह जगह बने रहें तो आपकी रोडें और गलियां बनाने का भी क्या फ़ायदा है? अच्छा, तो मुझे बताइएगा यूसुफ साहब कि आप लोग जिस तरीके से ये मुख्तलिफ जो कह लें आप इदारे हैं जिनका काम है ये, आप लोग उनके साथ बैठते नहीं हैं? उनकी क्या मीटिंग्स नहीं होती? क्या मसाइल आप लोग डिस्कस नहीं करते? क्योंकि ये तो अंधे को भी नज़र आ रहा है जितना कचरा और सीवरेज का निज़ाम ख़राब है। देखिए, वैसे तो किसी अगर कोई इदारा है और उसके ज़िम्मे वाटर एंड सीवरेज का निज़ाम को ठीक करना है, चलाना है, बनाना है, या कचरा उठाने का पूरा सिंध सॉलिड वेस्ट है, तो उसको क्या ज़रूरत है कि हमारे साथ बैठे?
उसको तो खुद पता होना चाहिए कि उसका क्या काम है। लेकिन मैं इसके बावजूद ये बताना चाहता हूँ कि एमडी वाटर बोर्ड से हमारे जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैन ने 4 घंटे की तवील एक नशिस्त की, उसके बाद दोबारा 3 घंटे की नशिस्त की। मैं ख़ुद कई मरतबा जाके अपने टाउन के जो वाटर एंड सीवरेज के मसाइल हैं उसके ऊपर एमडी साहब से भी मिल चुका हूँ, असदुल्ला साहब से भी मिल चुका हूँ, उन्हें तहरीरी तौर पर भी चीज़ें दी हैं। इसी तरह सिंध सॉलिड वेस्ट को भी चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन शहर को अगर बनाना है, शहर को अगर तरक्की देनी है, शहर के मसाइल अगर हल करने हैं, तो इन सारी चीज़ों को एक अम्ब्रेला के नीचे होना होगा। अगर वो नहीं होती तो ये मसाइल हल नहीं हो सकते। होता ही है कि मैंने एक गली बनाई, चंद दिन बाद आके सीवरेज वाले से खोद दें, तो मेरे इस काम का क्या फ़ायदा हुआ। तो बात यह है कि ये सारी चीज़ें जिसका ग्रास रूट लेवल पे गली मोहल्ले के ऊपर लोगों के जो काम है, उन सारे इदारों को टाउन चेयरमैन के मातहत होना चाहिए, उसको जो है वो मेयर के अंडर के अंदर होना चाहिए। तो उसके नतीजे में चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। यानी अगर मैं आपको मिसाल दूँ, नेमतुल्लाह खान साहब जब 2001 से 2005 तक रहे तो ये सारे चीज़ें एक ही अम्ब्रेला के नीचे थी। तो आपने देखा शहर तरक्की कर रहा था, शहर आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब से ये चीज़ें तकसीम हो गई हैं तो उसके नतीजे में मुश्किलात हैं। अच्छा, अगर हम गली मोहल्लों की बात कर लें, यूसुफ साहब, हम देख रहे हैं कि लोगों ने जो आप उनको कह लें जिस तरीके से इलीगली तजावुज़ात की हुई हैं, किसी ने अपने घर के बाहर क्यारी बना ली, किसी ने स्लोप बना लिया, अब उसकी वजह से गलियां तंग हो गई हैं। उसके बाद जहाँ पर हाई राइज़ बिल्डिंग बनने की इजाज़त नहीं है वहाँ पर हाई राइज़ बिल्डिंग्स हमने देखा है बनती हुई, और पूरे शहर में है। खैर, ये तो प्रॉब्लम, इस तरह के जो इलाकाई मसले हैं उन पर आप लोग क्या करते हैं? देखिए, इस वक्त बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी जो है माशाल्लाह से वो भी सूबाई हुकूमत के पास है। पहले आपके केडीए था, वो आप कराची के मेयर के अंडर में था, अब वो भी सूबाई हुकूमत के पास है। देखिए, इन चीज़ों को मेंटेन करवाना कि कोई घर और उसकी गैलरी, उसकी हदूद जो है वो बाहर ना आए, इसको मेंटेन करना बल्दियाती नुमाइंदों की जिम्मेदारी नहीं है, ये बुनियादी तौर पे बिल्डिंग अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी है। SBCA की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को अपने हदूद के अंदर रखें। दूसरा मसला है जो ठेले पथारे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं, तो इस पर हमने काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है। और एक अरसा दराज से लोगों की ये ख्वाहिश थी कि यूपी मोड़ से 4 के चौरंगी तक जो ठेले ही ठेले खड़े होते हैं और शाम में ट्रैफिक जाम होता है, मुतासिर होता है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 महीने में मेहनत करके उसको मेंटेन कर दिया है। अब वहाँ पे यूपी मोड़ से लेकर पावर हाउस तक एक ठेला भी शाम के वक्त जो है आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल ट्रैफिक रवां दवां होता है, आसानी से वहाँ सफ़र कर सकता है। दूसरे मरहले में हमने पावर हाउस से 4 के चौरंगी तक इस काम को किया है। अब इसी तरह और जो मार्केट्स और जगह हैं उसके ऊपर भी हम इस काम को करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने लोगों को सफ़र लोगों के लिए आसान हो और जितनी भी रुकावटें हैं उसको दूर करें। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं तमाम तर चीज़ों के लिए जो है वो इदारे बनाए गए हैं, अब जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, अब ऐसा लगता है कि ये इख्तियारात की जंग है, क़ुव्वत की जंग है, ताकत की जंग है, जिसमें जो पिस रहा है वो आवाम है। क्योंकि अक्सर लोग यही बातें करते हुए नज़र आते हैं कि जमात इस्लामी को जब कुछ नहीं मिलता तो वो धरना दे देती है, एहतजाज की कॉल दे देती है। मसाइल तो जूं के तू हैं। देखिए, हमने कभी भी धरने हमने दिए और ज़ाहिर है हमारा जमहूरी हक़ है। जमहूरी माशरों के अंदर इसकी कोई पाबंदी नहीं होती। जायज़ तरीके से अपनी चीज़ों पे आवाज़ बुलंद करना यह हमारा जमहूरी हक़ है। दूसरा है कि हमने आज तक अपनी पार्टी के लिए, अपने मुफाद के लिए कोई धरना नहीं दिया। जब भी धरना दिया है वो पब्लिक के लिए दिया है। मसलन ये कि अभी 14 दिन का इस्लामाबाद के अंदर धरना हुआ, ये 14 दिन का धरना जिसके अंदर कोई मारधाड़ नहीं हुई, जिसके अंदर कहीं कानून को हाथ में नहीं लिया गया। लेकिन आप मुझे बताइए, इससे पहले IPPs के हवाले से इस पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम में से कितने लोग जानते थे? कोई भी नहीं जानता था कि IPPs का कितने अरबों रुपए का धंधा है जो उनको पास पैसा जाता है। अभी सिर्फ उस धरने के नतीजे में IPPs का मसला उठा और उसके नतीजे में सिर्फ 5 IPPs को ख़त्म किया गया है, जिसके नतीजे में 411 अरब रुपए कौमी ख़जाने के अंदर आएंगे और बचत हो रही है उसके नतीजे में। तो ये किसका फ़ायदा है?
ये जमात इस्लामी का फ़ायदा नहीं है, जमात इस्लामी के अमीर का फ़ायदा नहीं है, या हाफिज़ नईम रहमान को ज़ाती तौर पे इसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, बल्कि ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का फ़ायदा है। लेकिन अब हमारा मुतालबा ये है कि जब हमारे धरने के नतीजे में IPPs का इशू उठा, उस पर फिर मीडिया के ऊपर भी गुफ्तगू शुरू हुई, उसके ऊपर हर दर्द दिल रखने वाले ने बात की कि ये तो जुल्म है कराची के पूरे मुल्क की आवाम के साथ, उसके ऊपर एक मौजू बन गया है, एक दबाव में पड़ गया और उसके नतीजे में अब मज़ीद IPPs भी बंद होंगी। तो ये किसका फ़ायदा है? अगर ये धरने अपनी ज़ात के लिए दिए जाएं, अपनी पार्टी के लिए दिए जाएं या अपनी पार्टी के मुफाद के लिए दिए जाएं तो ठीक है, वो एक गलत चीज़ है। लेकिन अगर आवाम के हक़ के लिए ये बात की जाए तो यकीनन ही उसकी ज़रूरत है, लेकिन इससे लोगों को तकलीफ़ होती है क्योंकि जितनी पार्टीज़ हैं माशाल्लाह वो इन सारे धंधों के अंदर शरीक होती हैं। जितनी हुकूमती पार्टियां हैं, आप जिसका भी नाम उठा के देख लें, उसकी अपनी IPPs चल रही हैं, तो उनको तो तकलीफ़ होगी। फिर वो यही कहते हैं कि जमात इस्लामी धरने देती रहती है, होता क्या है, कुछ नहीं होता, कुछ ना होता हो। अच्छा, आप दूर की बात छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत करीब की मिसाल देता हूँ। बल्दियाती इंतखाब से पहले हमने 4 के चौरंगी तबाह हाल थी, वहाँ पे हादसात होते थे, एक नौजवान की टांग कट गई उस गड्ढे की वजह से, तो हमने वहाँ पर एहतजाज किया, 3 महीने तक मुस्तकिल एहतजाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस एहतजाज के नतीजे में 4 के चौरंगी तामीर हुई। सुरजानी के लोग, न्यू कराची के लोग आज भी दुआएं देते हैं। तो बहरहाल हम जो भी अवामी इशूज़ हैं, आवाम के लिए, आवाम के हक़ के लिए जद्दोजहद करते हैं और उसका फ़ायदा होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि टाउन चेयरमैन हैं न्यू कराची और नॉर्थ के। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि तमाम तर चीज़ें जिस भी इलाके में जाएं, इलाके के मसाइल तो सेम ही है, क्योंकि पूरे कराची में जो है वो मसला एक ही है, एक ही तरह के मसले पूरे कराची शहर में पाए जाते हैं। लेकिन ज़रूरत इस वक्त की है कि तमाम तर इदारे जिनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो अनफॉर्चुनेटली अपना काम छोड़कर दूसरों की जिम्मेदारियाँ निभाते हुए नज़र आते हैं। तो इलाकाई सतह पर काम हो, गली मोहल्लों की सतह पर काम हो, उसके बाद ज़िले सतह पर काम हो, तो हम कह सकते हैं कि शहर जो है वो तरक्की कर सकेगा और ये जो मसाइल हैं ये कम हो सकेंगे। उम्मीद हमें यही है कि आगे चलकर जो है वो हालात बेहतर होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा।